ओके ओके। वंदे नाउन की करें जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदे नाउन की करें जिनसे दिशा हमको मिली, नित मानवीय मार्ग की। पथ मिला निश्चित हमें, थी कामना जिस मार्ग की। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा। जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदे नाउन की करें जिनका है चिंतन शुभ यही, कैसे हो मानव सुखमयी। प्रेरणा से जिनकी है मानव का जीवन सुखमयी। श्रद्धा समर्पित जिनसे आए मानवीय परंपरा। श्रद्धा समर्पित जिनसे आई मानवीय परंपरा। जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदे नाउन की करें सबके सुख की कामना ले, रहती जिनकी कल्पना। निकली जिनसे मानवीय पथ हेतु निश्चित योजना। पूज्यता उन हेतु जिनसे है सुसज्जित वसुंधरा। पूज्यता उन हेतु जिनसे है सुसज्जित वसुंधरा। जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदे नाउन की करें वंदे नाउन की करें वंदे नाउन की करें। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, सुप्रभात बजाने। नमस्ते सभी को। नमस्ते। नमस्ते भैया। बढ़िया से। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सभी बहुत को। बढ़िया। तो अच्छी संख्या है। हम लोग आज व्यवहारात्मक जनवाद शुरू करने वाले हैं। कृष्णा भैया आप हो क्या? हाँ जी भैया। हाँ भैया, मुझे ना वो एक स्क्रीन शेयर करना है। ओके मैं भैया जी। हाँ थोड़ा सा करिए ना।
जी भैया। हो गया। ओके। कैसे होगा? जैसे 1 मिनट। हाँ, होल्ड। नहीं हो पा रहा है ना? हो पाया क्या भैया? 1 मिनट। हाँ, अच्छा। वो विकल्प का अर्थ आया। हाँ, नहीं, क्या दिखा रहा है अभी? जीवन जीवन विद्या विद्या एक एक परिचय। परिचय के सफल अध्ययन के लिए आप सभी को धन्यवाद। हाँ, ठीक है। अभी पूरा फुल स्क्रीन दिखा रहा है? हाँ भैया, फुल जी स्क्रीन। दैट्स जी ग्रेट। भैया, जी भैया। ग्रेट। तो एक तो हम लोगों ने जीवन विद्या एक परिचय अध्ययन कर लिया है, और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी तरीके से पुस्तक का पठन हो पाया, और मुझे लगता है कई लोगों के लिए पठन से ज्यादा भी रहा होगा, है ना? जी भैया। और हम्म और शायद कुछ लोगों के लिए अध्ययन तक भी पहुंचाने का रास्ता तय हुआ होगा जीवन विद्या एक परिचय के पठन से या अध्ययन से। बिल्कुल तो भैया। मैं अपनी स्थिति देखता हूं, तो मुझे लगता है कि जीवन विद्या एक परिचय को हमने अध्ययन के तरीके से ही किया, और मुझे काफी विश्वास बना केवल अध्ययन करते समय जीवन विद्या का एक परिचय का, कि इस पूरे वस्तु को पाया जा सकता है। तो आज से हम लोग, बाबा जी ने ये जो जीवन विद्या एक परिचय बुक है, आपको पता ही है कि एक शिविर लिया था 3 दिन का, शायद 1997 के आसपास। तो उस रिकॉर्डिंग को इन लोगों ने फिर ऐसे बुक के फॉर्मेट में लाया था। लेकिन जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसको बाबा जी ने लिखा हुआ है। तो बाबा जी ने पूरे वाङ्मय को दर्शनवाद शास्त्र संविधान के स्वरूप में लिखा है। तो उसमें से सबसे पहला हम लोग व्यवहारात्मक जनवाद लेने वाले हैं। और जनवाद लेने के पीछे का कारण यह है कि हम लोग ये जानते हैं कि इसमें कई सारे लोग हैं जो अभी नए हैं, अभी अभी अध्ययन शुरू किया है। और जनवाद एक ऐसी किताब है कि जो भी बिल्कुल नए हैं वो भी बहुत अच्छे से इस किताब को पढ़ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले इस पुस्तक को हम लोगों ने लिया है। तो पढ़ने के पहले कुछ मैं भूमिका रखना चाहता हूँ। ठीक है, अनुमति है? हाँ भैया, रख दो। हाँ। तो हो सकता है कि अगला आज और कल हम लोग उसी पे बात करें। तो पहली जो बात है, अध्ययन शुरू करने से पहले मध्यस्थ दर्शन को विकल्प के रूप में स्थिर करना आवश्यक है। अगर मैं पूछूं कि क्या आप में मध्यस्थ दर्शन विकल्प के रूप में स्थिर हो गया है, तो क्या आप उत्तर देंगे? किन लोगों को लगता है कि मध्यस्थ दर्शन एक विकल्प है? और या जिनको नहीं लगता वो भी बात रख सकते हैं। तो विकल्प के रूप में स्वीकृति। जी भैया, एकदम सही तरीके से। बढ़िया। दूसरा कुछ है ही नहीं तो फिर क्या विकल्प होगा? यही चीज है, एक श्रेष्ठ है, ये जी। अपन तत्कर्म। वैसे बाबा जी ने जो लिखा है, जिस तरह से वो बाबा जी का वो है, उन्होंने सब किया था। उसके बाद उसको उस वक्त तो ये नई चीज ही आई थी, इसलिए उनके लिए विकल्प ठीक था। हमारे लिए तो यही एक चीज है, ठीक है। बढ़िया। जी ये भैया, तो बहुत अच्छी बात है। ये बिल्कुल विकल्प है। हम्म इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत ही बढ़िया। विकल्प को प्रकल्प के रूप में देखते हैं भैया। विकल्प नहीं, अब प्रकल्प है। अब इसका क्या मतलब हुआ? प्रकल्प है? अरे जरूरी है। ये सिवाय कोई रास्ता ही नहीं। विकल्प अच्छा। में वि, विल में विकल्प में ऐसा है कि ये नहीं तो ये, ऐसी ऐसी बात ही इसमें नहीं है नहीं, पूरी। विकल्प यही
इसको समझना पड़ेगा कि विकल्प का मतलब जी। ये नहीं तो ये नहीं है, ऑप्शनल चीज नहीं है। तो पर सबसे कंपलसरी पहले है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा विकल्प पे बात कर लेते हैं, क्योंकि जब तक विकल्प अपने में स्थिर नहीं होगा, वांग्मय का अध्ययन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बाबा जी किसको विकल्प कह रहे हैं? तो बाबा जी का ही एक लिखा हुआ, मतलब अ, उनसे किसी ने प्रश्न पूछा था और उसमें उन्होंने विकल्प के बारे में रखा था, या कहीं उन्होंने चर्चा के दौरान रखा है। और दूसरा विकल्प में एक लाइन हम लोग लेंगे विकल्प से, जो आप लोगों ने 27 पॉइंट का विकल्प वाला पूरे मुद्दे देखे होंगे ना, विकल्प और अध्ययन बिंदु में, उसमें से पहला मुद्दा हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। और उसको इसलिए सेट करना जरूरी है क्योंकि यदि विकल्प स्थिर नहीं होता है तो हम वांग्मय का ठीक ठीक अध्ययन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो विकल्प को पहले हम लोग लेते हैं। विकल्प का मतलब क्या? एक मिनट। तो विकल्प का क्या अर्थ है? हाँ दशरथ भाई। हाँ भैया, तो पहले तो हम्म प्रश्न ये होता है कि विकल्प स्वीकारना से वो हमको हमारी अध्ययन में वो शुरू हो सकता है, बाकी ये नहीं हो सकता है। तो इसका क्यों, कारण क्या है इसका? ये क्योंकि ऐसे हम क्यों? सब क्योंकि हम सब जो पले बड़े हैं, हम किसी संस्कृति, किसी सभ्यता, किसी विधि, किसी व्यवस्था, है ना, किसी संविधान के तले ही पले बड़े हैं। हम्म। हमारा किसी न किसी धर्म, जाति, मत, संप्रदाय के साथ ही हम अपब्रिंगिंग हुई है। तो हम्म। हमारा सोचना जो है ऐसे इंडिपेंडेंट नहीं है। हम जो भी चीजों को प्रोसेस करते हैं, हम पहले से ही किसी एक चीज में अभ्यस्त हो गए हैं। हमारे पास पूर्वाग्रह, पूर्व स्मृतियां रहती हैं। और जो अध्ययन में सबसे बड़ी बाधा है वो है हमारी पूर्व स्मृतियां, हमारे पूर्वाग्रह। और हम जब भी दर्शन को पढ़ते हैं, हम उसमें अपने पुराने जो मान्यताएं हैं उसमें कुछ मिला भी देते हैं। तो क्या होता है कि दर्शन को पढ़ने में जो बड़ी कठिनाई ये है कि हम इंडिपेंडेंट थिंकर नहीं है। हम ऐसे व्यक्ति नहीं है कि हमारा जो मानस है कोरा स्लेट है, उस पर कुछ भी नहीं लिखा गया, ऐसा नहीं है। तो एक लंबा समय इसलिए लग जा रहा है हमको अध्ययन करने में, क्योंकि हम इस दर्शन को एज इट इज नहीं सुन पा रहे हैं। हम इस दर्शन को कहीं ना कहीं आदर्शवाद और भौतिकवाद के साथ मिलाकर ही देखते हैं। यदि हम इंडियन पर्सपेक्टिव में पले बड़े हैं तो जो लोग थोड़े एज वाले हैं शायद आदर्शवाद को ज्यादा गहरे से मिलाकर देखते हो, या फिर जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें भौतिकवाद को ज्यादा मिला देते हो। हम मध्यस्थ दर्शन को एज ए विकल्प की तरह देखना, ये काम है। और जब तक मैं मध्यस्थ दर्शन को उसकी परिभाषा के साथ अध्ययन ना कर पाऊं तब तक मुझे अध्ययन नहीं हो सकता, मतलब पठन ना कर पाऊं तो अध्ययन नहीं हो सकता। तो केवल पढ़ने के लिए भी एक मशक्कत लगता है। इस दर्शन को एज इट इज हमको देखना है। नागराज जी क्या कह रहे हैं? ठीक है, ओके ओके। तो तो बाबा जी के बारे में जो भी उन्होंने ये चीज उनके लिए तो कोरी स्लेट बना दी थी उन्होंने समाधि पाकर। बिल्कुल, मतलब आशा हाँ। विचार इच्छा उनकी चुप हो गई थी। हम्म तो उसके बाद जब भी ये किया तो उनके लिए मतलब संसार की कोई भी, बाकी तो अल्टीमेटली तो वो भी आदर्शवाद से ही, मतलब एकदम उसमें से ही आए थे। लेकिन हम्म क्या है कि वो समाधि में उन्होंने जो भी आशा विचार इच्छा चुप कर दिया। तो इसके हिसाब हम्म से उनके जो उन्होंने जो अध्ययन किया वो टाइम पे उनके पास से संसार में से कोई भी चीज उनके साथ कनेक्टेड नहीं थी, उसको ऐसा माना जाए क्या? बिल्कुल बिल्कुल यही हुआ। जो स्थिति उनको प्राप्त हुई समाधि के बाद, हम्म। उसमें आशा विचार इच्छा चुप हो गई। मतलब क्या हुआ हम्म। संसार से कि डिस्कनेक्ट। उनकी आशा विचार इच्छा में संसार का कोई इंटरेस्ट नहीं। बिल्कुल। दशरथ भाई, आवाज और बंद शुद्ध हो रूप रही से कि जो मुझे है ऐसा लगता है? वो है। ठीक है आवाज।
अच्छा। हम्म, तो समाधि के बाद जब उन्होंने संयम किया तो संयम की स्थिति में अब पुराना तो कुछ रह नहीं गया जीवन में, सभी कुछ विलय हो चुका है ऑलरेडी, आशा विचार इच्छा चुप है। तो डायरेक्ट उनका क्या हुआ, अस्तित्व में साक्षात्कार हुआ, जैसा अस्तित्व है वैसा ही साक्षात्कार हुआ। फिर साक्षात्कार के बाद बोध हुआ, बोध के बाद अनुभव हुआ, अनुभव के बाद अनुभव प्रमाण, और इस तरह से फिर परंपरा के अर्थ में उन्होंने पूरा कार्यक्रम को हमारे सामने रखा सभी योजनाओं के साथ, जिसमें जीवन विद्या योजना, शिक्षा का मानवीकरण योजना, परिवार मूलक सुराज्य व्यवस्था योजना, सभी कुछ हम लोग के सामने रखा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बाबा जी का जो अध्ययन है वो तो संसार में जो कुछ भी उनके ऊपर इनपुट था वो तो विलय हो चुका था। लेकिन जब हम इस दर्शन को अध्ययन कर रहे हैं तो हम तो कोई एक बैगेज अपना पुराना लेकर ही चल रहे हैं। हम कोरे स्लेट तो है नहीं जिस पे कुछ भी लिखा ना हो। तो हमारे पास कोई ना कोई दर्शन है, कोई ना कोई मान्यता है, कोई ना कोई पूर्व स्मृतियां हैं, पूर्वाग्रह हैं। तो मैं विकल्प के रूप में कैसे देखूं, ये एक सवाल है ना। तो धीरे धीरे ही ये विकल्प के रूप में स्थिर होता है हमें, और इसीलिए इसको विकल्प के रूप में स्थिर करना जरूरी है, क्योंकि इसमें विगत का कुछ भी लेना देना नहीं है। अब इसमें दो चीजें हैं, कुछ लोगों को लगता है कि ये विगत का एक फर्दर एक्सटेंशन है, ऐसा नहीं है। और इसी को मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ कि विकल्प माने क्या। जी संजीव भाई कुछ कहना चाहते हैं क्या? नमस्ते भैया। जी भैया। ये आशा विचार इच्छा चुप होना, इसका किस तरह समझ ले? मतलब शारीरिक संवेदना के रूप में समझ ले, क्या कुछ और है इसमें? जो भी उनके अंदर आशा विचार इच्छा थी, चाहे शरीर आधार पे हो या मान्यता के आधार पे हो, जो परंपरा में प्राप्त दर्शन थे, जो भी परंपरा में प्राप्त ज्ञान जिसको माना गया उसको आप मान लीजिए, जो भी उनकी स्वीकृतियां हो गई थी या फिर मान्यता हो गई थी, ज्यादा कहना उचित है, वो सब उनके विचार में तो है ही। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि क्लीन स्लेट है। बरोबर। समाधि करने से क्या हुआ? समाधि करने से यही तो हुआ ना कि जो अच्छा। भी परंपरा में प्राप्त उनके पास दर्शन या मान्यता उनको मिला था वो सभी चुप हो गया। अब उनके पास आशा विचार इच्छा में कुछ नहीं है, उनकी कल्पनाशीलता में कुछ नहीं है पुराना। मतलब इसको जब समाधि में थे तब ऐसे थे, जब वो वापस संसार में आते तो तब वो अलग हो जाता था, ऐसा ले ले? हाँ, तो संसार में आते थे तो उनको पुनः स्मरण में आता था सब कुछ, अच्छा। राइट। लेकिन हम्म, अध्ययन अध्ययन उन्होंने स्मरण से नहीं किया है। अच्छा। अध्ययन हाँ समाधि के बाद संयम, संयम की स्थिति में सीधे अस्तित्व का साक्षात्कार। हाँ, वो हो गया, लेकिन रोज रोज की जीने में खाने पीने की तो जुगाड़ करना ही पड़ता था, तो वापस संसार में आके खा पी के फिर समाधि संयम की हाँ, अर्थ में जाके बैठ के लिखना शुरू करते थे। नहीं लिखते नहीं थे, 5 साल उनको लगा अध्ययन करने में। अध्ययन समाधि के करने, बाद अध्ययन करने संयम इस काल में 5 साल उनको लगा अध्ययन। तो मान लीजिए 12 से 18 घंटे रोज अध्ययन में लगाते रहे संयम काल में। अच्छा अच्छा। ऐसी प्रक्रिया 5 साल चली। तो वो मतलब जो 12 घंटा है वो संसार से कनेक्टेड नहीं है। वो जब 12 घंटे संसार में नहीं कनेक्टेड रहते थे, बाकी 12 घंटे संसार से कनेक्टेड रहते थे। अरे कुछ सोते भी थे, सोच हाँ, जाना इसलिए। है, बाकी करना इसलिए। है हाँ ना। हाँ हाँ। तो वो भी है। मतलब उसमें लेकिन जो पारंगत हो गए थे, जब चाहे उसको, मतलब समाधि में संयम में जाके अध्ययन करना, और जब हाँ चाहे उसे बस, संसार में आके यहाँ खाना पीना सोना कर ले, इतना मतलब पूरा हाँ एक तरह से एक्सपर्ट बन गए थे। बिल्कुल। अब बल्कि अगर 18 घंटा कोई अध्ययन करेगा तो बाकी बचा क्या दूसरा काम उनके हाँ हाँ। पास। ज्यादा कम समय नहीं है। इस थोड़ा विश्राम तो करना पड़ेगा ना, सही है। थोड़ा शौच वगैरह भी करना पड़ेगा, हम्म, स्नान करना पड़ेगा, समय तो लगेगा ना। correct। जब 18 घंटे अध्ययन ही कर रहे हैं तो हम्म, 6 घंटे और जगह भी तो चाहिए। बरोबर। तो
अगर ध्यान से देखोगे तो वो उन 4-5 सालों में लगभग अधिकांश समय अध्ययन में ही गुजारा होगा, हाँ हाँ, ऐसा मैं बिल्कुल अनुमान लगा रहा हूँ, है ना। बिल्कुल मैंने बिल्कुल देखा तो नहीं है कि दिनचर्या कैसी रही, बराबर। लेकिन ये अनुमान लगता है कि मैक्सिमम समय वो अध्ययन में लगाते रहे। अध्ययन के लिए एक स्थली क्या है, समाधि के बाद जो संयम की स्थिति है उसी में अध्ययन हो रहा होगा, संयम काल में ही अध्ययन होता है। सही है। और लगभग 5 साल उन्होंने लगाया। अब जब हम अध्ययन करने जा रहे हैं मध्यस्थ दर्शन का, तो हमारी स्थिति ऐसी तो नहीं है कि हमारे पास पूर्व के कुछ भी मान्यताएं नहीं है, कोई विचार नहीं है, बहुत सारे हम हैं हमारे। बिल्कुल मुक्त है। तो हमारा अध्ययन कैसे होगा? तो उसके लिए मैं कह रहा हूं कि पहले इस दर्शन को आगे जब भी हम बढ़ेंगे तो पहले ये बैठाना है कि ये दर्शन एक विकल्प है। विकल्प का क्या मतलब है, यहाँ पे मैंने बाबा जी का ही कुछ चीजें लिखा हुआ है। तो कह रहे हैं विकल्प का अर्थ, विकल्प से मतलब है विगत से जो कुछ भी हमको दर्शन मिला, सोच विचार मिला, आचरण मिला, संविधान मिला, व्यवस्था मिला, और जो कुछ भी मिला उसका यह विकल्प है। ठीक है। इसका मतलब हम जब आज सोच रहे होंगे कुछ भी, हम कुछ भी प्रोसेस करते हैं, तो जो विगत का दर्शन है, जो सोच विचार है, जो आचरण है, जो संविधान है, जो व्यवस्था है, जो मान्यताएं हैं, जो रूढ़िवादिताएं हैं, वो सब हमारे मानस में बैठा हुआ है पहले से, है कि नहीं। और उनके साथ मिलावट करके इसको अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो अध्ययन करते समय वाङ्मय का हम लोग ये भी एक काम करेंगे कि धीरे धीरे ये जो पुरानी चीजें हैं हमारे मानस से विदा हो जाए। ठीक है। और मध्यस्थ दर्शन ही पूरी तरह से हमारे मानस में समा जाए, ये काम करना है हमको। अदरवाइज अध्ययन सफल नहीं होगा। ठीक है। मैं अपनी बात पहुंचा पाया? बताइए। जी भैया, कोई संदेह नहीं है। हाँ, तो दर्शन सोच विचार के विकल्प लेकर हमने स्पष्ट किया है। विगत में अस्तित्व को पूरा न समझते हुए अस्तित्व में ही किसी एक भाग को दर्शन का आधार मानते हुए ईश्वरवाद और भौतिकवाद तैयार हुआ। अस्तित्व को छोड़कर तो कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन से पढ़ने से क्या समझ में आ रहा है कि जो भी विगत में बात की गई है, जो भी दर्शन आया, उसमें अस्तित्व समग्र को समझा नहीं गया है। कोई एक भाग को पकड़ करके दर्शन बनाया गया, उसमें से ईश्वरवाद आया, भौतिकवाद आया। अब जो भी आया वो उसी अस्तित्व का ही हिस्सा है। ईश्वरवाद जो आया वो भी अस्तित्व में से ही कुछ देखकर बोला, भौतिकवाद जो आया उसने भी अस्तित्व में से ही कुछ देखकर बोला, लेकिन संपूर्ण अस्तित्व को उसने नहीं देखा। अस्तित्व समग्र का अध्ययन नहीं हुआ। तो विगत में अस्तित्व को पूरा ना समझते हुए तो उन्होंने पूरे अस्तित्व को नहीं समझा, ऐसा कह रहे हैं। तो जो भी पास्ट में दर्शन आए उसमें पूरा अस्तित्व को समझा नहीं गया, बल्कि अस्तित्व के किसी एक भाग को, चाहे व्यापक को या जो इकाइयां हैं प्रकृति में, उसका अध्ययन किया गया। व्यापक सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति रूपी जो अस्तित्व है सहअस्तित्व स्वरूप में, उसका अध्ययन नहीं हो पाया। ठीक है, इतनी बात पकड़ में आई है। धीरे धीरे ही चलेंगे क्योंकि इस सबको एक एक बैठाना जरूरी है। इसमें से कोई प्रश्न आपके पास इससे तो आप पूछ लीजिए। और हम पुस्तक को शुरू करने के पहले एक भूमिका चाहते हैं, पहले हमारी भूमिका अच्छे से बन जाए, इसके लिए तभी हम पुस्तक को ठीक से पढ़ पाएंगे। जी समीर भाई। ये इस विषय की चर्चा छिड़ी तो एक बात पर ध्यान गया कि
आपने जो पहले उल्लेख किया कि एक व्यक्ति के तरीके से हम जो जन्म लेके अब तक की यात्रा, देह यात्रा करके यहाँ तक पहुंचे हैं, तो किसी न किसी परिवार, समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, राजकीय व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था से जुड़े हैं, जो मानवकृत है और इस समाज पर अलग अलग है। जैसे राजकीय व्यवस्था हम अगर गुजरात और भारत में देखेंगे और नॉर्थ कोरिया और अफगानिस्तान में देखेंगे तो बिल्कुल अलग है। तो वहां ध्यान जाता है कि शिक्षण व्यवस्था अलग है, समाज व्यवस्था अलग है, वो सब चीजों पे ध्यान जाता है, और वो उनकी जड़ें इतनी पुरानी और मजबूत है कि कहीं ना कहीं ये दर्शन की बातें सुनते हैं तो घूम फिर के वहां कनेक्ट होता है कि यार ये ऐसा है तो इधर कैसा, ऐसा क्यों है, वो चीजों पे ध्यान अभी जा रहा है। तो वहां उन जड़ों को मतलब धीरे से समीक्षा करके हटानी पड़ेगी, वैसा लग रहा है। बहुत ही शानदार, हम्म। बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन भैया। और पूरी दुनिया में आपको दिखेगा कि दुनिया में अलग अलग जगह पे लोग एक ढंग से नहीं सोच रहे हैं, वो अलग अलग उनकी मान्यताएं हैं, उनके थिंकिंग जो प्रोसेस है अलग है। हम भारत में हैं तो हमारा अलग है, नॉर्थ कोरिया में अलग है, बिल्कुल सही कहा आपने, जापान में अलग है, अमेरिका में अलग है, साउथ अमेरिका में अलग है, अफ्रीकन कंट्रीज में अलग है। क्यों अलग है, ये तो सोचना ही पड़ेगा। और यदि आप उनको ये दर्शन देंगे तो हर एक व्यक्ति अपनी चीजों के साथ मिलाकर ही इसको पढ़ेगा। ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं कि जैसा कहा गया वैसा ही सुन ले। तो इसमें एक थोड़ी धीरे प्रक्रिया हो जाती है। तो हम लोग चाहेंगे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ें, हमारे अंदर जैसा मध्यस्थ दर्शन कह रहा है, हम सहमत हो असहमत हो एक अलग विषय है, पहले तो जैसा कहा गया वैसा सुन पा रहा हूं कि नहीं, इसको विकल्प के रूप में देख पा रहा हूं कि नहीं, ये पहली बात है। अगर विकल्प हमारे में स्थिर होता है तो ही अध्ययन होगा। हाँ, जी मतलब दीप्ति दीदी। पूर्वाभ्यास और पूर्व संस्कारों के प्रेजुडाइज के बिना सुन पाऊं, वो भी एक बड़ी सिद्धि है, ऐसा लग रहा है। हाँ, और हमारा काम क्या है इस अध्ययन प्रक्रिया में कि ये जो हमारे पास पहले से पूर्व स्मृतियां, पूर्वाग्रह बने हुए हैं, क्या हम उसके पार जाकर, उसमें मैं इसलिए तो बैठा हूं कि उससे पार जाकर इसको एजिटेट देख पाऊं। ठीक है, ये हमारा काम है, और इसीलिए पुस्तक को शुरू करने के पहले इन बातों पे हम चर्चा कर रहे हैं। और हम अपने पूर्व स्मृतियों से पार जा सकते हैं, बल्कि हमारी चाहत ही है अंदर से सत्य को जानने की। सत्य के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है कि मनुष्य तृप्ति को पा सके। मनुष्य में जो सुखद स्थिति है, निरंतर सुख की, आनंद की, तृप्ति की, वो सत्य से ही है। सत्य ज्ञान के बगैर सुख संभव नहीं है। तो हमारे अंदर तो सुख की कामना है ही, सत्य को हम जानना ही चाहते हैं, सत्य की प्यास हम सब में समाई है। इसीलिए इस दर्शन को विकल्प के रूप में हम लोग सुन सकते हैं। ये जो सारी मान्यताएं हैं, वो मान्यताएं हम एक साइड पे रखकर इसको शुद्धतम रूप में समझ सकते हैं। ये संभावना तो है। क्यों? क्योंकि आत्मा हम सब में बैठी है, वो तो सत्य के लिए ही प्यासी है कि नहीं? इसलिए मनुष्य अपनी पूर्वाग्रह, पूर्व स्मृतियों, पूर्व मान्यताओं से परे जाकर सच्चाई को देख सकता है। जी दीप्ति दीदी। हाँ, नमस्ते भैया। भैया और हाँ दीदी। भैया दीप्ति, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। अभी हम्म, क्या है कि 100 की संख्या हो गई है। तो इसमें कोई भी समझो कि अब खाली उसको लिंक ही मिला है, और किसी को कोई पूछता है तो मैंने चैट बॉक्स में भी यूट्यूब लिख रखा है, और अपना जो ग्रुप है जेवी गोष्ठी महेंद्र भैया, उसमें भी यूट्यूब लिंक रखा है। तो कोई भी, किसी को कोई पूछता है क्या कि हमारे कनेक्शन में नहीं है, ऐसा कोई है तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है उनको ज्वाइंट होने में, तो यूट्यूब पे ज्वाइंट हो सकता है। अस्तु। हाँ, और भैया आज मैसेज डाल देना कि जब भी 100 के पार हो जाए, आप न जुड़ पाए हम्म। तो आप यूट्यूब पे फिर यस।
उससे कनेक्ट हो जाए। तो हाँ आज ये डाल देना मैसेज। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। ठीक है हाँ जी। दीप। हाँ दीप, हाँ, नमस्ते भैया। अभी नमस्ते। तक भौतिकवाद या अध्यात्मवाद हम देखें तो उस सब में कुछ करने पे ही जोर दिया गया है कि कुछ करेंगे तो ही कुछ होगा। तो ऐसा मेरा थोड़ा ऑब्जर्वेशन था खुद में भी और आजू बाजू ऐसे वातावरण में भी कि यहाँ पे करना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है हमें। तो वो भी थोड़ी दिक्कत ला रहा है कि समझने से कैसे होगा, मतलब कुछ तो करना ही पड़ेगा ना हमें। तो ये विकल्प इसीलिए भी थोड़ा हमें स्वीकारने में ऐसे हो रहा है क्योंकि ये बगैर कैसे होगा। तो जैसे जैसे समझते जाएंगे करना अपने आप बदलता ही जाता है। वो बाबा जी के उसमें उनके जीवन से वो देखा है कि वो जैसे बोल रहे हैं तो आगे का भी बोल रहे हैं, पहले ऐसा था फिर मैंने समझने के बाद ये हुआ। तो समझ जैसे बढ़ेगी करना अपने आप बदलता जाएगा और उससे जीवन भी बदलेगा। तो ये एक थोड़ा समझ में धीरे धीरे बात आ रही है। और जैसे समझ बढ़ती है तो करना तो तुरंत नहीं बदलता है, लेकिन वो करना और हमारे भीतर की जो स्थिति है वो मैच नहीं हो रही है। अंदर है वो उसको स्वीकार नहीं है, लेकिन वो जो करने की आदत है वो धीरे 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 छूटती है। तो वो गैप भी दिख रहा है कि हाँ वो कर तो रहे हैं जैसे एक आदत के हिसाब से, लेकिन भीतर है ना वो नहीं मैच हो रहा है। तो धीरे धीरे वो करना भी बदल जाता है, मतलब समझ के जो करना है वो आ जाता है उसकी जगह पे। एक वो बात भी ऑब्जर्व की है। तो विकल्प और भी ज़्यादा स्वीकार होता जाता है। तो जैसे जैसे समझेंगे वैसे उसका स्वीकार भी बढ़ेगा और जैसे स्वीकार बढ़ेगा उसकी समझ भी बढ़ेगी। ये सब वैसे वर्षा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ऐसा मुझे खुद में दिख रहा है वो। धन्यवाद भैया। बस हाँ, थोड़ा सा शायद मेरे सुनने में त्रुटि रह गई हो। ऐसा नहीं है कि इसमें खाली समझना है, करना नहीं है। दो भाग है। एक भाग है होना, और दूसरा भाग है रहना। तो जो भी संसार में आपको चीजें दिखाई दे रही हैं, पदार्थ, प्राण, जीव, ज्ञान, इसके होने को समझना है और रहने में प्रमाणित करना है। होने को समझे बगैर रहने में प्रमाणित करना संभव नहीं है। प्रमाण उन्हीं चीजों का मिलता है जिसको हमने समझा है। तो मनुष्य के सामने जो चीज है वह है अस्तित्व को समझना और समझ करके, उस अस्तित्व को समझ करके संसार में जी कर प्रमाणित करना। ज्ञान क्या है? होने में ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? होने को समझकर जब मैंने रहने में प्रमाणित कर दिया तब मुझे ज्ञान हुआ। जब तक मेरे रहने में, जीने में, संसार में प्रमाणित नहीं हुआ ज्ञान, तब तक ज्ञान नहीं हुआ। अभी क्या है, भौतिकवाद में क्या है, करने पे बहुत ज्यादा जोर है। आदर्शवाद में आंतरिक अनुभव को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। जैसे एक व्यक्ति है, मान लीजिए ध्यान करते हैं, फर्ज करिए कि उनके उसमें काफी उथल पुथल मची हुई है विचारों में, और किसी ने उनको बताया कि भाई ये ध्यान की पद्धति है, आप कर लो, कोई भी ABC है ना, जो भी दुनिया में प्रचलन में है। और वो ध्यान करने गए, विपश्यना करने गए या कोई भी ध्यान करने के गए। तो जब उन्होंने शिविर किया 8-10 दिन का, तो क्या गया, उनके अंदर जो विचारों की उथल पुथल थी वो शांत हो गया। अब उनको जो ये अंदर की शांति है उनको तो अनुभव हुआ ही होगा, वो झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि पहले विचारों में उथल पुथल थी और ध्यान करने से एक भीतर मन में शांति भी दिखती है। तो इस दर्शन में ये जो अंदर वाली शांति है उसको ज्ञान नहीं माना गया। परंपरा में क्या है, जो अंदर शांति हो रही है हमारे, वो मेरे लिए प्रमाण है कि मुझे समझ में आया शांति क्या है। ठीक है, हमारे अंदर जो बेचैनी थी वो बेचैनी खत्म होकर के चैन आ गया। ये हमको
अंदर से महसूस हो रहा है, तो आदमी इसी को ज्ञान मान सकता है। दूसरे विधि से, भौतिकवाद विधि से, यदि मान लीजिए हम खाना खाते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, कोई गाना सुने अच्छा लगा, तो ये जो इंद्रियों में हमारे अनुभव हो रहे हैं, इंद्रिय जनित अनुभव जीवन में, उसको हम लोग सच मानते हैं कि ये मेरे अंदर ही तो हो रहा है। मुझे भूख लगती है, मुझे प्यास लगती है, मैंने ये खाया अच्छा लगा, ये खाया अच्छा नहीं लगा, मैंने ये सुना अच्छा लगा, ये सुना अच्छा नहीं लगा। तो इन्हीं जो संवेदनाएं हैं उसको आदमी सच मान ले रहा है। तो ये दो विधियां हैं अपने अंदर सही मानने की, कोई चीज को ज्ञान मानने की। इस दर्शन में जो अंदर की आपकी शांति हुई थी ध्यान की विधि से, उसको ज्ञान नहीं मानेंगे। ज्ञान कब है? जब आपके भीतर शांति हुई और आप शिक्षा पूर्वक दूसरे को दिए और दूसरे के अंदर भी वही शांति हो गई। मतलब आप उसको एजुकेशन के माध्यम से दूसरे तक पहुंचा पाते हैं, आप अपना प्रमाण दे पाए, तब आपको ज्ञान है। जब तक प्रमाण नहीं है तब तक ज्ञान नहीं है। तो अस्तित्व में होना है, होने को समझ करके रहने में, मानव के साथ, प्रकृति के साथ जीकर प्रमाणित करने पर जो हमको प्रमाण दिखता है वो प्रमाण ही ज्ञान है। ठीक है, तो ये थोड़ा अंतर है। हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, विकल्प के अर्थ को लेकर जो बाबा जी ने लिखा है उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं यहाँ पे? विकल्प का अर्थ, अस्तित्व में ही एक भाग को लेकर ईश्वरवाद चला। ईश्वर जिसका नाम दिया उसको जीव जगत का जिम्मेवार मान लिया। जीव जगत में सृष्टि स्थिति लय को माना, किंतु उसको माया माना। ईश्वरवाद पूरा अनुग्रहवाद हुआ। इस आधार पर किताब शास्त्र को प्रमाण बताया। ईश्वरवाद से भक्ति विरक्ति मार्ग निकला। लोग ईश्वरवाद की देहरी पर अपना सर झुकाए, अपनाए, अनुष्ठान किए, आजीवन अनुष्ठान किए। बहुत सारे उसमें से ईमानदार भी होंगे, बेईमान भी होंगे। ईमानदार भी जो हुए उनसे कोई ऐसा प्रमाण प्रस्तुत नहीं हुआ जो परंपरा के रूप में चल पाए। मानव परंपरा के लिए जैसे परिवार परंपरा है, जैसे मानव में सांस लेने का परंपरा है, जैसे मानव में आंख काम करने का परंपरा है, ऐसा कुछ बात उससे निकला नहीं। इसको समझना जरूरी है। जो कह रहे हैं कि ईश्वरवाद जो है पूरा अस्तित्व को समझा नहीं है, ये आपको स्वीकार हो पाता है कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये अगर हमको स्वीकार होता है कि ईश्वरवाद अस्तित्व के केवल एक भाग को लेकर चला है और जिसका नाम ईश्वर दिया वह ईश्वर रहस्य है। जब भी बाबा जी रहस्य कह रहे हैं, रहस्य का मतलब ईश्वर। और इस जो संसार है, जो जीव जगत है, जो सृष्टि है, उसकी स्थिति लय का आधार कौन है? ईश्वर है। और इसको माया बताया है। और ये सारा का सारा जो चल रहा है ईश्वर के अनुग्रह से, ईश्वर की कृपा से ही चल रहा है। ठीक है, और किसी का किया हुआ नहीं है यहाँ पे। ये सब कुछ ईश्वर के आधार पे चल रहा है। ये एक ऐसी मान्यताएं या ऐसा एक सोचने का ढंग विकसित हुआ और इसी आधार पे किताब या शास्त्र को प्रमाण बताया। तो ये बात आपको अच्छे से इसमें स्पष्ट होने की जरूरत है अध्ययन करते समय, कि जो ईश्वरवाद है वो अस्तित्व को समझ नहीं पाया। ठीक है, स्वीकार हो रहा है? किसी को अस्वीकार है या इस पे कोई प्रश्न है तो आप पूछिए, बताइए। भैया नमस्ते। हाँ, नमस्ते।
भैया जब सुनते हैं तो सचमुच में ही ये जो दर्शन है ये विकल्प लगता है। विकल्प का मतलब ऑप्शनल या अल्टरनेटिव। पर जब जीने में जाते हैं तो कई बार ये अच्छा लगता है, कई बार उसके बिना भी काम नहीं चलता, जैसे परंपरा में हम जीते रहे। हम्म, अब इसमें सीखने को इतनी सारी चीजें मिलती हैं कि मान लो संबोधन संबोधन का ही हम लेते हैं। जब आप भाई दीदी आप लोगों को सुनते हैं कि आप इतने प्यार से संबोधन करते हैं तो हमें भी लगता है कि यही अच्छा है, और सच में ही वो करने से बढ़िया भी लगता है। जब हम्म, आपको जीते हुए देखते हैं तो लगता है कि यही फॉलो करने वाली बात है। पर कई बार जब हम्म, वैसे जीते, मान लो पैसा कमाना है, तो जो परंपरागत तरीके हैं हम लोग उसमें ही वापस चले जाते हैं। और कई बार परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि जब ऐसे लगता है कि कोई सहारा नहीं है, तो वहां फिर भगवान के सहारे ही परिस्थिति को चले जाते हैं। और ये भी सच बात है कि ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी प्रार्थना ईश्वर ने नहीं सुनी हो। अनेक हम्म, परिस्थिति ऐसी होती है कि जब हमारा काम वहीं से बनता है, तो हम्म, एकदम से छोड़ा भी नहीं जाता। और अच्छा ये भी लगता है कि आप लोगों को जब जीते हुए देख रहे हैं तो सच में लगता है कि यही तो बात है, ऐसे ही तो हमें करना है। हमें सुख के लिए ही तो सारा कर रहे हैं, और सुख की जो निरंतरता है इस विधि से बहुत अच्छी बन रही है आप लोगों को देखते हुए। तो कभी हम्म, उधर चले जाते हैं जब जीते हैं तो। लेकिन सुनने में यही अच्छा लगता है, और ये ज्यादा सटीक भी लगता है, ज्यादा वैज्ञानिक भी लगता है, और ऐसा भी लगता है कि जिस पर खुले में चर्चा की जा सकती है। इसमें कुछ छिपाने बहुत वाली बात नहीं। ये तो अच्छा एकदम लगता भैया, है। इस पे चर्चा होनी चाहिए, इसलिए मैं इस लाइन को जानबूझ कर लाया हूँ विकल्प का अर्थ में। क्योंकि हम सब जो भारत में रह रहे हैं ना, उसमें हमारी सबसे ज्यादा फसावट रहस्य में ही है। जो अनुग्रह होता है वो जागृत मानव का होता है। ईश्वर के अनुग्रह से काम नहीं होता है। जो रिप्लेस करना है हमको, जहां जहां ईश्वर है वहां आप जागृत मानव को सेट करिए, आपको समाधान दिखेगा। दया कृपा करुणा करने वाला ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो क्रिया करता ही नहीं है, वो क्रिया शून्य है। क्रिया जागृत मानव में सही होता है, और जो भ्रमित मानव है वो क्रिया करने योग्य नहीं है। ठीक है। तो ये जो क्रियाकलाप है, अभी देखिए ना, जलवायु परिवर्तन के कारण पूरे आप माउंटेन एरिया में देख लीजिए, हिमाचल, उत्तरांचल, कश्मीर, सब जगह पूरा हाहाकार मचा हुआ है। एकदम प्रलय जैसी स्थिति। कई गांव तो ऐसे हो गए, भी हर दिन आता है, हर दिन। कल भी हुआ है, परसों भी हुआ है, उसके पहले भी दिन हुआ है। हर दिन एक एक दिन ऐसा कहर बरप रहा है बारिश की, लोगों ने सोचा ही नहीं होगा कहाँ गया। और ये सारे देवभूमि है कि नहीं? भारत में देवभूमि तो यही है ना। और सारे देवभूमि अभी प्रलय के चपेट में है। बारिश का ऐसा कहर है कि कोई उसको रोक नहीं पा रहा है। हो रहा है, आपके सामने ही है ना गवाही। अब क्या है, मानने वाले तो कुछ भी मान ले भाई। ये जो प्रलय आई हुई है अभी धरती पे, वो हमारे ना समझी वश आई हुई है। इसको कोई ईश्वर ने नहीं किया हुआ है। ये ईश्वर का कोई प्रकोप नहीं है, ईश्वर का कोई श्राप से नहीं आया हुआ है। और हमारे ईश्वर की मान्यता से ये बंद भी होने वाला नहीं है। ये तो तभी बंद होगा जब हमारे अंदर अवेयरनेस आएगी, जागृति आएगी, समझदारी आएगी, और समझ पूर्वक हम चारों अवस्था में संतुलन पूर्वक जी पाएंगे। तभी यह शांत होगा, और कोई तरीका नहीं है। आप समझ रहे हो? और ये जो समझदारी है, वो किसी भी भक्ति विरक्ति के मार्ग से नहीं निकलने वाला है, सुविधा संग्रह के मार्ग से भी नहीं आएगा, किसी भी व्रत अनुष्ठान पूजा पाठ से नहीं आएगा। ये आएगा आपको अध्ययन विधि से, और कोई रास्ता नहीं है। अध्ययन के अलावा अगर हम कोई और रास्ते से चलकर हम चाहते हैं
कि संसार में जो उथल पुथल चल रही है, हम एक तरफ तो पूरी मानव जाति विनाश के मुहाने पे खड़ी है ना, वो तो खत्म हो सकता है। अब इसको बचाने का एक ही तरीका है, हम सब जागृति को पालें। और जागृति अनुभव के बगैर नहीं हो सकती है। जागृति के लिए प्री रिक्विजिट है अनुभव, और अनुभव अध्ययन के बगैर नहीं हो सकता है। तो अध्ययन पूर्वक अनुभव और अनुभव पूर्वक जागृति, और जागृति ही चारों अवस्था में संतुलन का प्रमाण। तो हम लोग चाहते हैं कि हम सबका अध्ययन पूरा हो, और यदि अध्ययन पूरा होता है तो धरती पर मानवीय परंपरा उदय होगी। उसमें चारों अवस्था संतुलन पूर्वक सदा सदा बने रह सकता है। अब इसको कोई आज करे कल करे, और चूंकि आज स्थिति ऐसी है विकट कि हमको सीरियसली लेना पड़ेगा। आज अभी जब शुरू होने वाला था तो कल मैं सुबह ऐसे ही बैठा था, आनंदी को स्कूल में छोड़ा, और छोड़ने के बाद मेरे अंदर ऐसी फीलिंग आई कि भाई आज हमारे सामने मानव बहुत सौभाग्यशाली है, आज हम अध्ययन कर सकते हैं। बाबा जी लिखते हैं कि अनंत ब्रह्मांडों में से एक इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर रहने वाले हम सब मानव जाति परम सौभाग्यशाली हैं, है ना। हमको क्या अवसर है, हमको स्वर्णिम अवसर प्राप्त है अध्ययन करने का। किसका? ह्रास और विकास का। हम अध्ययन कर सकते हैं, हम अध्ययन पूर्वक अनुभव पर पहुंच सकते हैं, अनुभव पूर्वक निरंतर सुख को पा सकते हैं, निरंतर सुख पूर्वक संसार में उपकार कर सकते हैं, जागृति को प्रमाणित करते हुए संतुलन को ला सकते हैं। ये संभावनाएं हमारे सामने है। तो फिर मैंने ऐसे बैठे उठे एक सांस में एक मैसेज बनाया, और उसको कोई कटिंग वटिंग नहीं किया, जैसा लिख पड़ा बन पड़ा। थोड़ी उसमें गलती भी हो सकती, नहीं, एक सांस में जो आया मन में उसको मैंने लिखा, और बहुत सारे लोगों को भेज दिया वही मैसेज। और उस मैसेज में आज का जो अध्ययन वाला है उसमें इनविटेशन है कि भाई आप जुड़ो। और मुझे विश्वास है कि यदि हम ठीक से करेंगे तो आपको कुछ ही समय में यह विश्वास हो जाएगा कि हम अध्ययन में पार पा सकते हैं। अब उस अध्ययन में पार पाने में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है हमारी पूर्व मान्यताएं, पूर्वाग्रह, पूर्व स्मृतियां। पूर्व स्मृतियां हमारे अंदर बीमारी की तरह है, और उन पूर्व स्मृतियों से छुटकारा पाना एकमात्र तरीका है कि अपने अंदर पहले इस दर्शन को विकल्प के रूप में धीरे धीरे स्थिर किया जाए। और यदि हम ठीक से समीक्षा नहीं कर पाते आदर्शवाद और भौतिकवाद की, और विकल्प को स्थिर नहीं कर पाते, हमारा अध्ययन नहीं हो सकता है। और मुझे विश्वास है कि अगर हम ठीक से लगेंगे तो कुछ ही समय, मतलब जैसे जीवन विद्या एक परिचय हुआ, काफी लोगों को विश्वास बना अध्ययन करने में, मुझे लगता है इस पुस्तक को पूरा करते करते हम एक नई हाइट पे पहुंच जाएंगे। हम सब में ये एकदम से ऐसे संचार आ जाएगा कि हम इसको पार पा लेंगे, ऐसा एक फीलिंग आ जाएगी। इसको समझा जा सकता है, और नेक्स्ट लाइफ का कुछ भी प्रोग्राम नहीं है इसमें। जो करना है इसी शरीर यात्रा में करना है। कोई ये सोचता है कि हम अभी कोई बात नहीं, हम तो बूढ़े हो गए, अभी तो हो नहीं सकता, ये सब कुछ नहीं सोचना है। जो करना है इस शरीर यात्रा में, इसको पार पाके जाना है। ठीक से करेंगे तो ये पूरे अस्तित्व में मानव की बनावट ही ऐसी है कि वो अनुभव पूर्वक जिए, क्योंकि हर एक मानव में आत्मा तो बैठी हुई है। तो उसमें जो बाधा है वो यही बाधा है कि हम विकल्प को नहीं स्वीकार कर रहे हैं। तो पहले इसी पे काम कर लेते हैं, ठीक है। आगे पढ़ें। तो आगे लिखा है, अस्तित्व में एक भाग को ही लेकर भौतिकवाद भी चला। जैसे ईश्वरवाद एक भाग को लेकर चला, वैसे भी एक भाग को भौतिकवाद लेकर चला। प्रकृति में सृष्टि स्थिति लय होने को भौतिकवाद ने भी माना। तो दोनों वाद क्या मान रहे हैं कि ये जो सृष्टि है उसमें उत्पत्ति हुई है, और एक दिन ये विलय हो जाएगा। आपने सुना ही होगा भौतिकवाद में बिग बैंग। तो दोनों ये मान रहे हैं कि उत्पत्ति हुई है, और दोनों मान रहे हैं कि एक दिन इस सृष्टि का नाश हो जाएगा। सृष्टि में स्थिति लय,
ये दोनों मान रहे हैं। तो उत्पत्ति होने को मान रहे हैं और अंत होने को भी मान रहे हैं। और सबसे पहले मान्यता आई आदर्शवाद से। आदर्शवाद के हर एक चीज पे तो भौतिकवाद ने प्रश्न लगा दिया, लेकिन सृष्टि की उत्पत्ति है ना, और इसका जो अंत, उस पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा पाए। इन्होंने उसको एज इट इज मान लिया, बस उसके खाली तरीके को बदल दिया। उत्पत्ति अलग ढंग से हुई है, वहां ईश्वर ने किया है, और यहाँ विस्फोट से उत्पत्ति हुआ, बिग बैंग से हुआ। कल हो सकता है थियरी बदल जाए उनकी, लेकिन उत्पत्ति के बारे में, ओरिजिन के बारे में उनकी मान्यता बहुत गहरी है। जैसे ईश्वरवाद में ओरिजिन की मान्यता है, और हर एक धर्म में है। कोई 7 दिन में पैदा हुआ है, कोई कुछ पैदा हुआ है, किसी ने ब्रह्मा जी ने बनाया, किसी ने कुछ और तरीके से बनाया, लेकिन हर धर्म में एक मान्यता है कि इस सृष्टि में उत्पत्ति हुई। अस्तित्व में चारों अवस्था सदा सदा है, इसकी स्वीकृति किसी को नहीं है। व्यापक सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति, मतलब व्यापक सत्ता में संपृक्त पदार्थ प्राण जीव ज्ञान, ये सत्य है, ये सदा सदा है। ऐसी मान्यता और अस्तित्व में ना तो उत्पत्ति है ना विनाश है, स्थिति लय नहीं है सृष्टि में। ये मध्यस्थ दर्शन कह रहा है। तो मध्यस्थ दर्शन में सबसे मौलिक बात क्या कही जा रही है? अस्तित्व में जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है वो सदा सदा है ही। इसमें ना तो कोई पैदा होता है और ना मरता है। अस्तित्व में पैदा होना मरना ये भाग नहीं है। अस्तित्व में चारों अवस्थाएं सदा सदा रहती हैं। तो कह रहे हैं कि किंतु ईश्वरवाद ने जहां भौतिक रासायनिक वस्तु को माया माना, भौतिकवाद ने उसी को सच माना, किंतु उसको अंतिम सत्य नहीं माना। यह उनके साथ रखा हुआ एक आधार है। भौतिकवाद पूरा यंत्रवाद हुआ। इस तरह यंत्र को सामने रख के प्रमाण बताते हैं। यंत्रवाद ने आकर अपने वर्चस्व का प्रदर्शन करते हुए आदमी को मोटर में घुमा दिया, रेलगाड़ी में घुमा दिया, एयरप्लेन में घुमा दिया, चंद्रमा का यात्रा करा दिया। इसको सच बताया, इसी को सच मान लिया। ये जो रेलगाड़ी बनाया, एयरप्लेन बनाया, चंद्रमा पे ले गया, इसको सत्य मान लिया। सत्य ये नहीं है, लेकिन इन्हीं सबसे विज्ञान ने अपना वर्चस्व कायम कर दिया और लोगों में ये मान्यता भर दी कि विज्ञान सच को पता करता है। तो सत्य क्या है, उस पर आगे हम लोग बात करेंगे। मानव में सच या झूठ होता है, यंत्र में क्या होना है? सच या झूठ यंत्र के आधार पे नहीं है, ऐसा मैं समझा। यंत्र में क्या सच क्या झूठ, यंत्र को चलाने वाले बनाने वाले मानव में सच या झूठ की बात हो सकती है। यंत्र तो मानव का ही बनाया हुआ है। इसमें हमारा कहना है विज्ञान का ज्ञान भाग गलत है, तकनीकी भाग ठीक है। विज्ञान से मानव को जो ज्ञान होता है वह गलत है। अब ज्ञान क्या चीज है? तो ये जो विज्ञान में, जैसे चंद्रमा पे आप लैंड करेंगे तो कोई ना कोई आपको एक इंफॉर्मेशन तो चाहिए, एक नॉलेज चाहिए, राइट? बिना उसके तो आप लैंड नहीं करेंगे। तो मध्यस्थ दर्शन में इसको ज्ञान नहीं मान रहे हैं। ज्ञान क्या है? सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। जैसे आपको फिजिक्स आ गई, केमिस्ट्री आ गई, मैथ आ गया, एस्ट्रोनॉमी का अध्ययन कर लिया, आपने बहुत सारे का अध्ययन कर लिया, और आप फाइनली जो कुछ बनाना है, रेलगाड़ी, एयरप्लेन या चंद्रमा पे जाना, आप चले गए। इससे जीवन और शरीर अलग है ये तो नहीं दिखता है ना। इससे जीवन ज्ञान तो नहीं हुआ, जीवन एक अमर इकाई है ये तो नहीं पता चलता है फिजिक्स केमिस्ट्री के ज्ञान से। तो जो अल्टीमेट ज्ञान है वो जीवन ज्ञान ही अल्टीमेट ज्ञान है। ये जो शरीर है वो मैं नहीं है, शरीर से भिन्न एक इकाई है जिसका नाम जीवन है, और जीवन एक अमर इकाई है, गठन पूर्ण परमाणु है, अमर इकाई है, मरती नहीं है, वो शरीर के साथ जुड़ती भी नहीं है। शरीर के साथ सहअस्तित्व में
उसके क्रियाकलाप हैं। ठीक है, तो ये जो जीवन है, जब तक शरीर से भिन्न मुझे जीवन नहीं स्पष्ट होता है, तब तक मुझे ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान क्या है? जीवन ज्ञान ही परम ज्ञान है, और अस्तित्व दर्शन ही परम दर्शन है, और मानवीयतापूर्ण आचरण ही परम आचरण है। ये जो अस्तित्व दर्शन ज्ञान है, जीवन ज्ञान है, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान है, उसको ज्ञान कह रहे हैं। हम अभी युद्ध कर रहे हैं, साइंस तो इतना आगे आगे, उससे न्यूक्लियर वेपन बना दिया, बहुत सारे चीजें बना दी, तो ये सत्य को समझकर बनाया या नहीं? तो ये सब मुद्दे हैं। तो बाबा जी कह रहे हैं कि जो ज्ञान है वो विज्ञान को पता नहीं है। विज्ञान में केवल तकनीकी भाग ठीक है। जैसे अगर हमको चोट लग जाती है और कोई ऑपरेशन किया तो हमको ठीक हुआ दिखता है, और ठीक है, उसमें टेक्निक सही है। लेकिन शरीर क्या है, उसका क्या प्रयोजन है, शरीर का स्वास्थ्य क्या है, जीवन क्या है, ये सब नहीं पता उसको। ठीक है, तो विज्ञान में ज्ञान नहीं होता है, ये हमको स्वीकारना पड़ेगा। और यदि ज्ञान होगा तो क्या प्रमाण होगा? धरती पर संतुलन प्रमाणित होगा। ज्ञान का इतना ही मतलब है, चारों अवस्था में संतुलन प्रमाणित होना। ये संतुलन कैसे प्रमाणित होता है? मानवीयतापूर्ण आचरण से जीकर। यदि हम मानवीयतापूर्ण आचरण से जी पाते हैं तो संतुलन प्रमाणित होगा। मानवीयतापूर्ण आचरण कैसे आती है? जीवन ज्ञान होने से ही मानवीयतापूर्ण आचरण होती है। जब तक जीवन और शरीर अलग नहीं है, तब तक जो हमारे क्रियाकलाप हैं शरीर आधारित होंगे। शरीर आधारित होंगे तो हमारी संवेदनाएं अनियंत्रित होंगी। संवेदनाएं अनियंत्रित होने से हमारे आचरण में अनिश्चयता होगी। आचरण की अनिश्चयता से संसार में जो अभी दिख रहा है समस्याएं, वो समस्याएं बनी रहेंगी। अब ये जो जीवन ज्ञान है, उसके लिए अस्तित्व दर्शन होना अति आवश्यक है। अस्तित्व दर्शन ज्ञान के बगैर जीवन ज्ञान नहीं हो सकता। तो अस्तित्व दर्शन ज्ञान होने से जीवन ज्ञान, जीवन ज्ञान होने से मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान होने से मानवीय व्यवस्था, मानवीय व्यवस्था होने से धरती पर संतुलन, चारों अवस्था में संतुलन। यदि संतुलन प्रमाणित हुआ तो मनुष्य को ज्ञान है, यदि संतुलन प्रमाणित नहीं हुआ तो ज्ञान नहीं है। ये बात कही जा रही है। इतनी बात समझ में आई? स्पष्ट हुआ जो बात कही गई अभी? इसमें कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे मैं रखता हूं। तो आगे कह रहे हैं, अध्यात्मवादी ईश्वरवादी भी ज्ञान को, हाँ प्रभु भाई जी। वो प्रकल्प की बात की थी ना, तो प्रकल्प का हिंदी में परियोजना, परियोजना को निश्चित रूप से कार्यक्रम बना के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रकल्प होता है, ये अर्थ है। जी ठीक है जी भैया, भैया। आप वहीं पे रह गए अभी तक। ठीक है, तो जो वहीं वहीं पे नहीं, आपने ईश्वरवाद बताया, भौतिकवाद बताया, ईश्वर रहस्यवाद है। भौतिकवाद में यंत्र को प्रमाण माना, वही बताया। वही वही नहीं रहा, आपके साथ ही। हाँ ठीक, बढ़िया बढ़िया। तो विकल्प को स्थिर करना है। क्या है ना कि अलग अलग शब्द देने से ये नहीं होता कि ज्ञान हो जाता है। आप समझ रहे हो? जो बात कही गई है उसको समझना, ये मुख्य काम है। विकल्प का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अल्टरनेटिव का मतलब ही होता है विकल्प। आप समझ रहे हो कि नहीं? जी हम ऐसे सोचते हैं कि विकल्प का मतलब ये भी, ये नहीं है। यही तो अपने को समझना है, यही तो हम लोग इसको अध्ययन करेंगे। विकल्प का मतलब है अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन, मध्यस्थ दर्शन बनाम सह अस्तित्ववाद, ये विकल्प है। ठीक है, यहां वो विकल्प की परिभाषा नहीं है जो ट्रेडिशनल सेटिंग में है। ट्रेडिशनल सेटिंग में विकल्प का मतलब हमेशा कोई अल्टरनेटिव आता रहेगा। यहां वो विकल्प का अर्थ नहीं है। विकल्प का सिंपल सा मतलब है अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन, मध्यस्थ दर्शन, सह अस्तित्ववाद, ये विकल्प है। किसका विकल्प है? वो है ईश्वर केंद्रित, रहस्य मूलक ईश्वर केंद्रित चिंतन, अस्थिरता अनिश्चयता मूलक वस्तु केंद्रित, भौतिक रासायनिक वस्तु केंद्रित
विचार, इसका विकल्प है। तीन ही हो सकता है अस्तित्व में, तीन ही तरीके से विचार आ सकता है। एक ईश्वर केंद्रित जिसमें व्यापक केंद्र में है, और एक प्रकृति केंद्रित जिसमें इकाइयां केंद्र में है, और एक सहअस्तित्व जिसमें व्यापक सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति, सहअस्तित्व। तीन ही तरीके से मनुष्य सोच विचार कर सकता है, चौथा तरीका नहीं होता है। दो तरीके को अपनाया, उससे पूरी बात नहीं बनी। पूरी बात नहीं बनी, इसका क्या प्रमाण है? आज जो धरती की हालत है वो इसका प्रमाण है कि पूरी बात नहीं बनी। इसलिए हमको मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद चाहिए। अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन से क्या हो जाएगा? ये जो संसार है उसमें चारों अवस्था में संतुलन सदा के लिए प्रमाणित हो जाएगा, और हर मनुष्य निरंतर सुखपूर्वक जी पाएगा। ये इससे हो रहा है। ठीक है। तो अध्यात्मवादी ईश्वरवादी भी ज्ञान को लेकर प्रयत्न किए, किंतु वे भी सहअस्तित्व को समझे नहीं। ईश्वरवादियों ने पहले शब्द को ब्रह्म माना, फिर आप्त वाक्य को प्रमाण माना, उसके बाद शास्त्र को प्रमाण माना। इस प्रकार कई लहर उनमें चल चुकी है। विज्ञान अथा से इति तक यंत्र को प्रमाण मानने में टिके हैं। ज्ञान का धारक वाहक केवल मानव है, यंत्र नहीं, किताब नहीं। इस आधार पर विकल्प को सोचा जाए। अध्यात्मवाद और भौतिकवाद दोनों का विकल्प बना है, तो दोनों में कही हुई बातों को सुधारा जाए। शब्दों को सुधारे बिना कार्य व्यवहार में सुधार नहीं हो सकता। यदि हम शब्द को उसी अर्थों में समझेंगे तो कार्य व्यवहार हमारा होगा ही नहीं। ठीक है। हमको शब्दों के जो अर्थ हैं पहले उसको सटीकता से पकड़ना पड़ेगा। और ये जो दर्शन है अध्यात्मवाद और भौतिकवाद दोनों का विकल्प है, और उसमें जो प्रचलित मान्यताएं हैं उन शब्दों से ये इसमें भिन्न अर्थ में बात कही गई है। इसमें उन अर्थों में इंक्लूडिंग विकल्प का जो परिभाषा है वो यहां पे विकल्प वैसे नहीं कहा गया जैसे पहले कहा गया। तो विकल्प एक नए परिभाषा के साथ यहां पे रखा गया है, और कह रहे हैं इन शब्दों को पहले ठीक से हम परिभाषा विधि से अपने अंदर सुधार कर लें। और अध्यात्मवाद भौतिकवाद जो भी आप आज वर्तमान में देख रहे हैं, धरती की स्थिति, मानव की स्थिति, परिवार की स्थिति, समाज की स्थिति, ये पूर्व में जो विचार है उसी का परिणाम है। विचार ने ही इस सबको पूरा बखेड़ा किया हुआ है। मैं एक दिन अपने क्लास में बच्चों से पूछ रहा था, ये है कक्षा 4-5 के बच्चे, ग्लोबल गार्डियंस स्कूल में। तो मैं बच्चों से पूछ रहा था कि जब पहली बार धरती पर मानव प्रकट हुआ उस समय इस धरती पर कौन से राष्ट्र थे? बताइए बच्चों ने क्या उत्तर दिया होगा? कोई बताइए, या आप ही बताइए। कोई राष्ट्र नहीं रहा कौन होगा। सा? कोई राष्ट्र नहीं होगा क्योंकि धरती पे प्रकट ही हुआ। तो धरती उस समय क्या है? अखंड राष्ट्र है। लेकिन मानव को पहचान तो नहीं है अखंड राष्ट्र है, लेकिन धरती तो अखंड ही है ना, कि नहीं है? तो धरती अखंड है होने में हमको अखंड राष्ट्र बनाना नहीं है। जिस मुहूर्त में मानव का धरती पर प्रकटन हुआ, डे फर्स्ट से ही धरती क्या है? अखंड ही है। कि उसके खंड हैं? तो हमको अखंड राष्ट्र बनाना है ना, है राइट। तो ये राष्ट्र जो अभी बने हुए हैं पूरी धरती पर 200 राष्ट्र, वो कहां से आया? इसको किसने बनाया? इसको किसने बनाया? मानव ने ही बनाया। मानव ने बनाया। मानव में क्या चीज है जो बनाया? उसके विचार ने बनाया होगा, उसकी कल्पना ने बनाया होगा, यही तो। और जब से मानव पैदा हुआ किसी भी विधा से सोचने पर क्या अखंड राष्ट्र को स्थापित कर पाया? सोच पाया इवन?
क्या लगता है? आज भी है ना, जो लोग अध्यात्मवादी और भौतिकवादी दोनों, जो राष्ट्र की अभी की अवधारणा है उसमें अखंड राष्ट्र है? नहीं कोई है। ग्रुप है धरती पर जो मान रहा है अखंड राष्ट्र? कोई भी धर्म वाला मान रहा है? बल्कि जो आज राष्ट्र बने हैं, चाहे वो इजराइल है, ईरान है, इंडिया, पाकिस्तान, ये लड़ाइयां जो धर्म के नाम पे भी हैं, उसमें राष्ट्र कहीं नहीं घुसा हुआ है। और किस राष्ट्र की बात कर रहे हैं? वही ना, काल्पनिक राष्ट्र। जबकि धरती को अखंड राष्ट्र बनाना नहीं है, तो धरती अखंड राष्ट्र कैसे बनती है? धरती अखंड राष्ट्र उसमें जागृति के साथ बनती है। यदि हम जागृत होंगे तो हमको क्या दिखेगा? धरती अखंड राष्ट्र, राइट? ये बच्चों ने उत्तर दिया कि मनुष्य की कल्पना ने धरती पर राष्ट्र बनाए। कौन सी कल्पनाएं हैं? दो आधार पे, दोनों आधार पे अभी राष्ट्र स्टैब्लिश ही नहीं हो पाया, अखंड राष्ट्र कि हुआ। तो मध्यस्थ दर्शन अखंड राष्ट्र को ऐसे क्रिएट नहीं कर रहा है, उसको अस्तित्व में पहचान पा रहा है कि धरती पर अखंड राष्ट्र ही है। और उस अखंड राष्ट्र के अर्थ में एक संविधान दिया गया। अभी धरती पे जितने संविधान आए पूर्व से लेकर अभी तक, अखंड राष्ट्र का संविधान आया जिसमें निश्चित मानवीयतापूर्ण आचरण के साथ मानव जी सके? आया? नहीं आया ना। तो क्यों नहीं आया? क्योंकि जो विचार है उसमें अधूरापन है, कोई एक पक्ष को लेकर चले आदमी। तो मध्यस्थ दर्शन एक ऐसी राष्ट्र की अवधारणा दे रहा है जिसमें कोई खंड नहीं है, एक ऐसे संविधान को प्रपोज कर रहा है जिसमें समस्त मानव का आचरण निश्चित है। ठीक है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हमको समझ में आया तो ये समझ में आ जाए कि जब यहाँ पे राष्ट्र शब्द बोलेंगे तो ये राष्ट्र अखंड राष्ट्र ही है फिर धरती पर। और ये शब्द तो पुराना है राष्ट्र, लेकिन यहाँ पे उसकी परिभाषा नहीं है। ठीक है, आगे चल। तो आगे कह रहे हैं अस्थिरता। हाँ, इतनी बात स्पष्ट होगी। इसमें कोई चर्चा की आवश्यकता है? ठीक है। अच्छा, चैट में क्या है? बढ़िया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं ना। आप लोग हमारे सामने साथ हैं ना, जुड़े हुए? हाँ भैया। यस भैया। ठीक है। क्या होता है कि कई बार अभी हम लोग थोड़ा जंगल में हैं यहाँ पे, तो जो इंटरनेट वगैरह है वो थोड़ा इनस्टेबल भी हो जाता है कई बार। तो विकल्प, ये आपने पढ़ा होगा। ये जो विकल्प और अध्ययन बिंदु पुस्तक है उसमें ये बात, पहला लाइन यही है। और हम किसी भी वाङ्मय को लेंगे, मतलब वाङ्मय में किसी भी पुस्तक को लेंगे, जैसे मानव व्यवहार दर्शन, कर्म दर्शन, अभ्यास दर्शन, अनुभव दर्शन, तो दर्शनवाद, शास्त्र, संविधान, सभी में सबसे पहली चीज क्या लिखी हुई है? विकल्प। आपने देखा? सभी ने देखा होगा ना। तो विकल्प सबसे, और विकल्प में पहला लाइन यही लिखा हुआ है। सबसे पहला, हर एक पुस्तक की पहली लाइन ये लिखी हुई है यहाँ पे। और इस पहली लाइन को समझे बगैर हमारा अध्ययन हो नहीं सकता। तो इसमें लिखा हुआ है अस्थिरता, अनिश्चयता मूलक भौतिक रासायनिक वस्तु केंद्रित विचार बनाम विज्ञान विधि से
मानव का अध्ययन नहीं हो पाया। रहस्य मूलक आदर्शवादी चिंतन विधि से भी मानव का अध्ययन नहीं हो पाया। दोनों प्रकार के वादों में मानव को जीव कहा गया है। विकल्प के रूप में प्राप्त अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन विधि से मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद में मानव को ज्ञानावस्था में होने का पहचान किया एवं करा। वो हमेशा बात रखते ही हैं। जो लोग नए हैं उनमें से कोई बताएगा कि अस्थिरता अनिश्चयता मूलक भौतिक रासायनिक वस्तु केंद्रित विचार बनाम विज्ञान विधि से मानव का अध्ययन नहीं हो पाए, इसका क्या मतलब है? कौन बताएगा? कोई रखेगा? जो लोग नए जुड़े हैं अगर उसमें से कोई रखे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, रखिए। रखिए भैया। कौन रख रहा है? रौनक भाई आपने हैंड रेज किया था, आप रखिए। जी भैया, मैं थोड़ा जो समझ रहा हूँ उस तरह से समझ तो नहीं है, पर जो मान रहा हूँ कि अस्थिरता मतलब और अनिश्चयता मतलब भौतिक रासायनिक वस्तु केंद्रित मतलब भौतिक रासायनिक वस्तु केंद्रित जो भी भौतिकवाद जो बना और जो मतलब बनाया है हमने, तो उसमें उससे कोई स्थिरता अभी तक ध्यान में नहीं आई है। जितना भी कुछ भौतिक रासायनिक वस्तुओं के आधार पे किया है उससे स्थिरता बनी नहीं है और अस्थिरता बढ़ती ही जा रही है। और कोई निश्चित जगह भी नहीं है कि भौतिक रासायनिक जो भौतिकवाद है उससे हम कोई निश्चित जगह पे पहुंच भी पाएंगे। अस्तु। बढ़िया भैया, 1 मिनट देना, थोड़ा सा मैं आ रहा हूँ, 1 सेकंड ना। हाँ भैया, और कोई रखेगा? विज्ञान के जो लोग हैं वो भी रख सकते हैं, नए लोग थोड़ा प्रयास करिए। अस्थिरता अनिश्चयता मूलक, इसका क्या मतलब है? जी भैया नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार गाजीपुर से, जमानिया से। इस लाइन को पढ़ अच्छा। के पहला अर्थ जो हमारे मतलब जो समझ में आता है कि जो जिसका आधार ही अस्थिरता है, मतलब जिसके आधार में कोई स्थिरता नहीं है, जिसमें कोई निश्चयता नहीं है, ऐसा जो विज्ञान है हमारा भौतिक रासायनिक वस्तु केंद्रित जो विज्ञान है, जिसमें जो बात ही करता है कि द होल यूनिवर्स इज मूविंग टुवर्ड्स केओस, मतलब जो अनिश्चितता की ही बात करता है, ऐसा जो विज्ञान है, जो भौतिक रासायनिक वस्तु पर केंद्रित विज्ञान है,
इस विधि से मानव का अध्ययन नहीं हो पाया है। हम्म सामान्य अर्थ में ऐसा ही मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो विज्ञान है ये अस्थिरता की बात करता है, टुकड़ों में और तोड़ तोड़ के देखने की जो इसका तरीका है, जिसने अनिश्चयता को स्थापित किया है कि ये सब कुछ जो है ये अनिश्चित है, अस्थिर है, और इसके मूल में भौतिक रासायनिक वस्तु है, केंद्र में भौतिक रासायनिक वस्तु है। इस प्रकार के विचार देने वाला जो विज्ञान है उस विधि से मानव का अध्ययन नहीं हो पाया है। और दूसरा कह रहे हैं कि रहस्य मूलक आदर्शवादी चिंतन, जिसमें आत्मा और ईश्वर रहस्य में रहा है, इस विधि से भी मानव का अध्ययन नहीं हो पाया। दोनों प्रकार के वादों में मानव को जीव कहा गया है, तो साइंस भी लिविंग में डाल देता है और अध्यात्म भी जीव के रूप में देख पाता है। इस पैराग्राफ से भैया मैं इतना समझ पाता हूँ। बहुत ही अच्छा प्रयास भैया, बहुत ही अच्छा। आपने भैया नाम क्या बताया? सॉरी, मैं मिस कर दिया। अखिलेश कुमार भैया। अच्छा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत जमानिया अच्छा। गाजीपुर से। अरे वाह, जमनिया से आप। तो अभी भैया ने जो रखा उससे भिन्न कोई मत है तो आप कोई और रख सकते हैं। जी भैया, भिन्न जी, भिन्न बताइए। तो तरीके से ऐसा रखता हूं कि जो शोध हुई परमाणु की, अंशों की, वहां भी वो अनिश्चित रैंडमली है ऐसा बोलते हैं। अव्यवस्था को ही दिखते हैं और व्यवस्था लाने की बात करते हैं, तो अव्यवस्था अनिश्चितता से तो व्यवस्था आती ही नहीं। तो रैंडमली रैंडमली करके जो कुछ भौतिक रासायनिक केंद्रित विचार हुआ, तो मानव का अध्ययन नहीं हुआ, व्यवस्था का अध्ययन नहीं हुआ। और आदर्शवादी में अखिलेश भाई ने बताया वो सही है, रहस्यवाद, पर आत्मा का चिंतन करने लगा, मगर मानव शरीर के साथ है, और जो मानव शरीर के साथ है उनके लिए जो सोच है, आशा विचार इच्छा की सोच है, तो इतने सारे में विज्ञान और आदर्शवाद दोनों में पहली बार जीवन और शरीर, वो दोनों के साथ से अस्तित्व के साथ चिंतन और उनका अध्ययन की बात पहली बार मध्यस्थ दर्शन में हुई, ऐसी थोड़ी बहुत समझ में आता है। धन्यवाद भैया। वाह। और कोई भैया इससे मैं अलग? क्वेश्चन करूं? हाँ जी, बताइए। मेरी आवाज आ रही है भैया? हाँ, बहुत अच्छे से आ रही है। थोड़ा नाम रख के, है ना? जी, मेरा नाम निष्ठा है, मैं अमरकंटक के पास पेंड्रा से बोल रही हूँ। अरे वाह, जी, बहुत ही मुझे जो चीज समझ में आया कि विज्ञान विधि से जो परमाणु का अध्ययन हुआ, तो उसमें हमने देखा कि जैसे हाइड्रोजन का परमाणु है, तो जब हम देखे उसको तो उसकी गतियों का अध्ययन हुआ उसमें, तो उसकी गतियां भी जो थी वो स्थिर और निश्चित नहीं दिखाई दी अध्ययन के दौरान। फिर जब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन का जो परमाणु है या कोई भी परमाणु है, तो किसी और परमाणु के साथ मिलकर अलग तरीके का व्यवहार कर रहा है, किसी और परमाणु के साथ मिल रहा है तो अलग तरीके का व्यवहार हो रहा है। तो इस तरीके का फिर परमाणु अंश है, खैर दृष्टिगोचर तो था नहीं, इसकी गतियों का ही अध्ययन हुआ, तो उसमें निश्चितता और स्थिरता नहीं दिखाई दी। तो फिर उसके बाद हम आगे देखे जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, फिजिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, वहां पर भी उनका आचरण निश्चित नहीं दिखा। परमाणु और पदार्थों का जो केवल विज्ञान के आधार पर अध्ययन हुआ, जहां पर विवेक शामिल नहीं था, अब उसके आधार पर हमने मनुष्य का अध्ययन करना शुरू किया, मतलब पदार्थ के आधार पर या कोशिकाओं के आधार पर, या जैसे इसको क्रम में देखेंगे कि जीवों के आधार पर फिर मानव का अध्ययन। तो ये चीजें पूरी नहीं पड़ी मानव के लिए, और जब ये पूरी नहीं पड़ी तो फिर वो रहस्य में चला गया कि शायद इसको भगवान करते हैं ऐसा, तो ऐसा है। और फिर हम उसको जो जैसा है उसको वैसा नहीं देख पाए, उसमें हमने अपनी कल्पनाशीलता लगा के और उसको अपने तरीके से देखने की कोशिश की। तो स्थिरता अनिश्चितता को मैं कुछ ऐसा समझ पाती हूँ भैया। धन्यवाद भैया जी। बहुत ही अच्छा प्रयास, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप अमरकंटक का नाम ली तो पता नहीं मेरे अंदर बड़ी खुशहाली आ गई।
जी भैया। क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत जाता रहा हूँ, जी भैया। और 2016 या 15 तक तो मेरा काफी आना जाना रहा, जब तक बाबा जी का शरीर रहा। जी तो भैया। ये अभी मैं निष्ठा नियोमी भी दीदी थी। से मिली थी अमरकंटक में। जी। अच्छा, दीदी आई बढ़िया थी बढ़िया तब बढ़िया, एक बार वेरी गुड। मुलाकात हुई है दीदी से। नहीं, बहुत अच्छा लगता है कि अमरकंटक के आसपास के लोग दर्शन से भी जुड़ रहे हैं, तो बहुत ही सुन करके बड़ी खुशहाली होती है, बहुत ही अच्छी बात है। जी भैया। और कोई? हाँ भैया, तीन तीन नमस्ते हैंड भैया। सभी को नमस्ते। है। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है मेरी? जी, हाँ कौन? भैया, आ रही है नाम आपकी आवाज, आ रही बताइए। है आपकी आवाज। अशोक कुमार गाजियाबाद से। जी, बताइए अशोक भाई। भैया, ये विज्ञान के बारे में ये कहना चाहूंगा मैं कि विज्ञान तो जड़ तक का अध्ययन है बेसिकली। हम्म। और विज्ञान जो चला है विखंडनवादी विधि से चला है। हम्म। इन विज्ञान में बस परमाणु का अध्ययन हुआ और आगे प्राण कोशार और जो है पेड़ को भी उन्होंने जीवन मान लिया। विज्ञान ये कहती है भाई पेड़ में भी जीवन है, क्योंकि प्राण कोशाएं सांस लेती हैं। तो विज्ञान तो यहाँ तक पहुंच पाया और उससे विखंडन हुआ। तो आप देख ही रहे हो कि एटम बम और ये सब बना ही लिया है सब कुछ। वो हम विनाशकारी स्थिति में जा रहे हैं विज्ञान को लेकर के, उसको समझ नहीं पा रहे हैं। और जहां तक आदर्शवादी चिंतन की बात हो रही है, वो रहस्य में गया, क्योंकि ईश्वर को बता ही नहीं पाए कि ईश्वर किसको कह रहे हैं। तो बहुत सारे हमने भगवान मान लिए, बहुत सारे हमने बहुत कुछ कर लिया, ये मंदिर बना ली, मस्जिद बना ली, सबने अपना अपना बना लिया, क्योंकि पता किसी को कुछ नहीं होता। तो फिर बहुत सारे रास्ते हो ही जाते हैं, और अगर पता होता है तो फिर हम एक रास्ते पे चलने लगते हैं। तो सारा भक्ति विरक्ति में चला गया ये जो आदर्शवाद है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट, और जिसकी वजह से ये सब जो दुनिया भर का ये सब चल रहा है उसी वजह से चल रहा है, क्योंकि मानव का अध्ययन हुआ ही नहीं। तो मानव का अध्ययन पहली बार हुआ है, तो अब काफी लोग जुड़ रहे हैं, उनको समझ में भी आ रहा है कि यही एक रास्ता भी है, अध्ययन का ही रास्ता है। करना अध्ययन ही पड़ेगा, और जब से कर लो, किसी से कर लो, वो भी इंडिविजुअलिटी में जा रहा है। ये इंडिविजुअलिटी की बात ही नहीं हो रही है, सहस्तित्व की बात हो रही है, कंप्लीटनेस में बात हो रही है। तो उन दोनों से पूरा पड़ा ही नहीं। तो अब ये जब ये आदमी परेशान है, क्योंकि विज्ञान इतना डेवलप कर दिया, विज्ञान ने सारी चीजें हमने बनाई ली हैं, लेकिन हमको आराम नहीं मिला, और उससे ज्यादा कन्फ्लिक्ट बढ़ गया, युद्ध ज्यादा बढ़ गए, और ज्यादा दिक्कतें हो गई, हम विनाश पे खड़े हो गए। और रहस्य में हमें कुछ मिलता नहीं, जाके रुक जाते हैं कि भाई ईश्वर कौन, भगवान कौन, वहां फंस जाते हैं। मैं कितने लोगों से भी पूछा हूँ कि भैया ईश्वर है कि ईश्वर की मर्जी से है, भगवान की मर्जी से, जरा बताओ तो भगवान किसे कह रहे हैं या ईश्वर किसे कह रहे हैं। कोई जवाब नहीं आता, और उल्टा आता है, यार आस्था पे प्रश्न मत उठाओ, आप तो नास्तिक आदमी हो। तो अभी तक ये हालत चल रही है। ठीक है भैया, धन्यवाद, यही कहना था। बढ़िया है। तो अभी समय बहुत कम है, 7 मिनट है। मुझे लगता है पहले लाइन को मैं रख देता हूँ, क्योंकि इसमें 5-7 मिनट लगेगा। क्या लगता है आप लोग को, कि किसी और को लगता है इससे भिन्न भी है कुछ जो सोच रहे हैं? अभी तक जितनी बात रखी गई उससे अगर बिल्कुल भिन्न हो तो रख सकते हैं, नहीं तो फिर मैं अगले, क्योंकि एक मिनट हमारा में जो रख देता हूँ क्लास है भैया, इसमें। एक हाँ, मिनट में मैं जस्ट रख एक देता हूँ भैया। मिनट। सर, तो भैया जो हाँ, विज्ञान की बात है, विज्ञान खाली टेंजिबल चीज है ना, जो उसी को पकड़ पाया है, मतलब जो दिखता है उसी को मानता है। तो कॉन्शियसनेस को उसने देखा नहीं तो उसको मानता नहीं है, बस तो यही चीज है। जो मानता नहीं तो फिर उसको क्या करेगा आगे शोध। अस्तु भैया। ठीक है। तो मुझे तो भैया लगता है टेंजिबल को भी नहीं पकड़ पाया, और थोड़ा आगे आता हूँ। पकड़ना उकड़ना कुछ हुआ नहीं हाथ में ने, और इसको बताता हूँ क्या बात रखी गई इसमें। अच्छा, थोड़ा सा mute करेंगे तो बढ़िया रहेगा। अ, तो ये जो, क्योंकि अभी अपने पास 6 मिनट है, और मैं एक सूचना दे रहा था कि हम लोग की, भैया थोड़ा म्यूट कर लीजिए। ये जो क्लास है हाँ, कर वो दिया हम भाई। लोग एग्जैक्ट 5:30 पे ही शुरू करते हैं। 5:31 पे क्लास शुरू नहीं होता है ना? तो एक तो जुड़ते समय यदि आप समय से आ जाएं तो बहुत ही अच्छा होगा, और मतलब प्रयास ये करें कि 5:29 तक जुड़ जाए सैटरडे संडे को, क्योंकि हम लोग एग्जैक्ट 5:30 घड़ी होगा उसी समय शुरू होगा। और प्रयास ये करते हैं कि 7 बजे पूरा हो जाए, और पूरा होने में शायद 1 आध 2 मिनट
हम कई बार ज्यादा भी चले जाते हैं, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट है और पूरा नहीं हो पा रहा है उस समय में तो, लेकिन मैक्सिमम हम 5 मिनट तक ज्यादा जाते हैं। तो 7:05 भी कई बार हो जाते हैं। शुरू करने का टाइम फिक्स है और जो समापन है उसमें 1-2 मिनट का कई बार एक्स्ट्रा लग जाता है। ठीक है, तो अस्थिरता का मतलब क्या, कहाँ से अस्थिरता आ रही? देखिए, एक तो ये जो कैटेगराइजेशन है बाबा जी का किया हुआ है, विज्ञान का किया हुआ नहीं है। विज्ञान इस तरह से कैटेगराइजेशन नहीं किया हुआ है, ना ही आदर्शवाद ने अपने को ऐसे कैटेगराइज किया है। तो ये दोनों जो कैटेगराइजेशन है पूज्य बाबा जी ने किया है। अब क्या होता है, विज्ञान चल कैसे रहा है, उसमें जीवन है। जीवन कहाँ देख रहा है? शरीर के साथ देख रहा है। शरीर में क्या है? संवेदनाएं हैं। तो जो अस्थिर चीज है वो शरीर और संवेदना है, क्योंकि वो गठनशील परमाणुओं से बना है, चीजें हमेशा बदल रही हैं। और उसका पूरा ज्ञान कहाँ से आ रहा है? इंद्रिय गोचर विधि से। पकड़ में आ रही बात? तो इंद्रियों के साथ देखने से भ्रम हुआ। भ्रम क्यों हुआ? क्योंकि ये जो शरीर है वो लगातार बदल रहा है और शरीर मूलक ही वो देख रहा है। ये परमाणु अणु को तो बाद में आया है, लेकिन देख कैसे रहा है वो? परमाणु को भी कैसे देख रहा है? इंद्रियों के आधार पे देख रहा है। जो इसको इंद्रिय गोचर कह सकते हैं आप। ये जो शरीर है वो अस्थिर है। इंद्रियां क्या है? स्थिर चीज नहीं है, बदलने वाली चीज है। तो इंद्रियों के आधार पर भ्रमवश उसने चीजों को सच मान लिया है। जो विज्ञान में अनसर्टेनिटी आ रही है वो परमाणु को देखने से नहीं आ रही है। विज्ञान में अनसर्टेनिटी शरीर या इंद्रिय गोचर को, है ना, इंपेरिकल एविडेंस को सच मानने से आ रही है। तो अस्थिरता क्या है उसमें? ये जो भ्रमवश शरीर को मैं मान लिया है। दूसरी बात क्या होती है? अनिश्चयता। अनिश्चयता का मतलब है कि विज्ञान जब भी अप्रोच कर रहा है, ऐसे हमको मान लो अभी गर्मी बढ़ गई भारत में, तापमान बढ़ गया, तो हम क्या चाहेंगे कि भाई ठंडा कैसे हो। तो विज्ञान फिर अध्ययन क्या कर रहा है? उसको ठंडा कैसे किया जाए। तो उसने एसी बनाया। एसी बनाने के लिए कुछ अध्ययन किया। या कहीं ठंडी है, जैसे हम कनाडा में बैठे हैं, तो गर्मी कैसे आएगी, गर्मी के लिए कुछ अध्ययन कर लिया। हम चल रहे हैं, हमको तकलीफ होती है, चलने में सुगमता कैसे हो, उस चक्कर में साइकिल, कार, हवाई जहाज बना लिया। हमको दूर दूर तक पहुंचना है तो पहुंचने का रास्ता सुगम कर लिया। तो विज्ञान क्या कर रहा है कि कोई समस्या को लेकर के अप्रोच कर रहा है। आज भी जो विज्ञान है, विज्ञान में मूलभूत जो चीजें चलती हैं वो पहले एक समस्या है और समस्या को लेकर वो फिर अध्ययन शुरू करता है। आप समझ रहे हो? आप देखिए कोई भी विज्ञान का अध्ययन कैसे हो रहा है। तो पहला ये माना जा रहा है कि संसार में ये जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स को एड्रेस कैसे किया जाए। और जो भी विज्ञान उसका समाधान लाता है उससे समाधान सुलभ नहीं हुआ। जो भी चीजें वो बनाता है, फाइनली क्रिएट करता है, उससे समाधान सुलभ नहीं हुआ। तो अनिश्चयता क्या हो गई? सारे प्रयत्न के बावजूद समाधान सुलभ नहीं हुआ, समाधान उपलब्ध नहीं हुआ। ये अनिश्चयता है। बात पकड़ में आ रही है? और भौतिक जी रासायनिक भैया। वस्तु केंद्रित, तो ये थोड़ा वैसा नहीं जैसे आप परमाणु अणु में देख रहे हैं ना, उस तरह से नहीं बात बनेगी।
इसको व्यवहार में संसार में क्या चल रहा है उसको देखिए कि वैज्ञानिक कहाँ से अप्रोच कर रहा है। आप जब भी विज्ञान को अप्रोच करते हैं, आनंदी बताओ विज्ञान कहाँ से अप्रोच करता है? प्रॉब्लम से। आनंदी भी क्लास कर रही है हमारे साथ, उसने भी अभी अध्ययन का मन बनाया हुआ है, तो बैठी हुई है। तो अनिश्चयता मतलब समाधान सुनिश्चित ना होना। अस्थिरता से क्या हुआ? भ्रमवश जीने से अत्यधिक समस्या बढ़ जाना, अनिश्चयता बढ़ जाना, ठीक है। और इन माना जा रहा है, और उसको जानने वाला कौन मानता है? वो मानता है कि जो ब्रेन है, ब्रेन क्या है? एक भौतिक रासायनिक वस्तु है। तो जानने वाला कौन है? ब्रेन। अभी विज्ञान ब्रेन तक ही पहुंचा है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि नहीं, ब्रेन नहीं है, लेकिन अधिकांश वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रेन जो है सोचने वाली चीज है, विचारने वाली चीज है। और ब्रेन क्या है? एक भौतिक रासायनिक वस्तु है। और किसको जानना है? तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉर्ट आउट, उसी को समझना है, उसको हैंडल करना है। जब हम आदर्शवाद में आ रहे हैं तो जो संसार है वो क्या है? माया है, उसको जाना नहीं जा सकता। और ये जो पूरा अस्तित्व है, ये जो पूरा संसार है, इसको कौन जान सकता है? क्या मानव जान सकता है इस माया को? माया को कोई नहीं जान सकता। कौन जान सकता है फिर? सबको जानने वाला कौन? ईश्वर। ईश्वर। तो ये माया कोई समझ नहीं पाएगा, ये अपरंपार है, और इसको जानने वाला है ईश्वर। और इन दोनों विधि में आप देखेंगे तो मनुष्य को जीव के रूप में पहचाना गया। क्यों पहचाना गया? क्योंकि मनुष्य को 4 विषय 5 संवेदनाओं के साथ ही पहचाना गया। जब हम अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन कह रहे हैं तो मानव केंद्रित का मतलब है कि सबको जानने वाला कौन है? मानव। और क्या चीज है जिसको जानना है? अस्तित्व। तो अस्तित्व क्या है? जानने योग्य वस्तु। जो ज्ञेय है वो कौन, क्या है? अस्तित्व ही है। और उसको जानने वाला कौन है? मानव। तो मानव जानने वाला है, और जानना किसको है? उसको, पूरे अस्तित्व को। तो इसको, अस्तित्व को, ना तो ईश्वर जानने वाली चीज है और ना भौतिक रासायनिक ब्रेन जानने वाली चीज है। इसको मानव समझता है, मानव को ज्ञान होता है, ठीक है। और ये जो कैटेगराइजेशन है ज्ञानावस्था की, तो जो पहले कैटेगराइजेशन है वो शरीर रचना के आधार पे किया गया। हम लोग कहते हैं जैसे पहले क्या हुआ, मानव को एक प्राणी के रूप में या जीव के रूप में पहचाना गया। हम लोग मंदिरों में बोलते भी थे, है ना, सामान्य रूप से धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। तो प्राणी किसको कहा जा रहा है? मानव को भी कहा जा रहा है, जीव जानवरों को भी कहा जा रहा है, पेड़ पौधों को भी कहा जा रहा है। किसके आधार पे? जो सांस लेने वाली चीज है उसको माना गया। और जब डार्विन कैटेगराइजेशन कर रहा है विज्ञान में, तो शरीर रचना के आधार पे पहचाना गया। बाबा जी अब 4 अवस्था को कैटेगराइज कर रहे हैं। वो 4 अवस्था 3 क्रियाओं के आधार पे कर रहे हैं, जिसमें जीवन क्रिया है, रासायनिक क्रिया और भौतिक क्रिया। तो जो पहली 2 अवस्था है वो भौतिक रासायनिक क्रिया के साथ जोड़ा गया, और जो अगली 2 अवस्था है, मतलब पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, भौतिक रासायनिक क्रिया के आधार पे, पदार्थ अवस्था मतलब भौतिक क्रिया, प्राण अवस्था मतलब भौतिक रासायनिक क्रिया, दोनों। और जब जीव अवस्था और ज्ञानावस्था है तो उसमें जीवन क्रिया भी शामिल हुआ। लेकिन दोनों में जो भिन्नता है जीव और मानव में, वो ज्ञान के आधार पे है। तो मनुष्य की जो मौलिकता है ज्ञान है, और ज्ञान कहाँ हो रहा है? जीवन में हो रहा है। तो जो 4 अवस्था का कैटेगराइजेशन बाबा जी ने किया, उसके प्रधान बिंदु को देखेंगे तो वो जीवन है। जीवन को इस्टेब्लिश करने के कारण
4 अवस्थाएं बनी और शरीर के आधार पे बांटने के कारण 4 अवस्थाओं के बजाय केवल पदार्थ, प्राण और जीव तक ही मनुष्य पहुंच पाया। ठीक है, तो ये जो अब इसमें और इस विस्तार से मैं अभी आज समय हो गया तो अभी रोकना ही पड़ेगा, 5 मिनट आधे हो गया, तो इसको मैं कल और अच्छे से इस बात को रखता हूं। ठीक है, तो अगर हमको ठीक से बात पकड़ में आ जाए तो समझिए आगे का पूरा अध्ययन बहुत सरल हो जाएगा कि कहा क्या जा रहा है, और उसमें हम जैसे सोच रहे हैं उस विधि से नहीं, ये जो बाबा जी कह रहे हैं उसकी परिभाषा विधि को अच्छे से पकड़ करके इस बात को पकड़ना है। क्योंकि पहला ही लाइन कई बार ठीक से सेट नहीं हो रहा है, तो आगे हमारा अध्ययन का, यदि हम इस पूरे बात को ठीक से समझ लेंगे तो हमारा अध्ययन बहुत ही आसान हो जाएगा, आगे हर एक चीज हमको समझ में आएगा। तो कल हम लोग मिलते हैं और इस पे और विस्तार से बात करते हैं, कैसा रहेगा? हाँ भैया, ठीक है, अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो 5:30 से 7। नमस्ते। 5:30 से 7 है ना? नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भैया। नमस्कार सभी भाई बहनों को। नमस्ते सभी को। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सभी को। नमस्ते। नमस्ते सभी को भैया। भाई बहनों को नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया नमस्ते। सभी को। नमस्ते।